there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुदर्शन गोस्वामी। और फ्रेंड्स, कल हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, आज उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। यदि आपने पहले भी वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप पहले वो वीडियो देखिए, इसके बाद में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे समझ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल मैंने एटम के बारे में आपको जानकारी दी थी कि एटम होता क्या है, ठीक है, और कितना सूक्ष्म होता है, इसको डिवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज क्या बताऊंगा फ्रेंड्स, इसकी डिस्कवरी और इसके चार्ज के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए, सपोज कीजिए ये एक एटम है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में मैंने आपको क्या बताया था, न्यूक्लियस में एक तो होता है न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, और इसकी जो सेल्स होती है, ऑर्बिट्स होती है, कक्षाएं जो होती है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये संख्या में अधिक हो सकते हैं। ठीक है, अब ये तो क्या हुआ है मित्रों, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। ठीक है मित्रों, यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताओगे, जे थॉमसन। क्या बताओगे मित्रों, जे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन में आप देखिए फ्रेंड्स, इसका जो चार्ज होता है कितना होता है, वो 1.602 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये क्या होता है, इसका चार्ज होता है मित्रों। क्या होता है, चार्ज। ठीक है, ये चार्ज है इसका। इसके बाद में इसका मास यानी कि इसका द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मित्रों, मास की यदि हम बात करें तो इसका मास होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 30 kg। ये चीज आपको याद रखनी मित्रों। ठीक है, इसके बाद में यदि हम न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो इसकी डिस्कवरी की थी फ्रेंड्स जेम्स चैडविक ने। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक। आप चैडविक याद रखेंगे, चैडविक ने इसकी क्या करी थी, डिस्कवरी करी थी। ठीक है, इसके बाद में इसका जो मास है मित्रों, मास कितना होगा, तो मास बताएंगे यहाँ पे, मास होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1.67 करेंगे यहाँ पे, 7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg। ठीक है मित्रों, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होगा, न्यूट्रॉन। इसके बाद में इसमें चार्ज जो होता है तो चार्ज लेस होता है, ये कैसा होता है, जीरो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। इसके बाद में इसकी मास की बात हो गई। अब बात करेंगे हम प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी फ्रेंड्स, तो डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी की थी इसकी किसने, गोल्डस्टेन ने। ठीक है फ्रेंड्स, गोल्डस्टेन के बाद में इसमें चार्ज देखे तो चार्ज क्या होता है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन मित्रों ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में। इसके यदि हम मास की बात करें तो मास की बात करें, प्रोटॉन का मास कितना होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स, प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg। ये क्या है मित्रों, इसका मास है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ये जानकारी आपको डिटेल में जानने की जरूरत इसके बाद नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी जानकारी काफी होती है ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स मैंने आपको कल बता दिए थे। इसके बाद में इनमें चार्ज की बात भी हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर वीडियो पॉज करके इनको कॉपी में नोट करें और इनको रट लेना, ताकि ये आपको एग्जाम में काम आए। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे आपको। ठीक है फ्रेंड्स, याद क्या रखना है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं साफ कर देता हूं और आगे बढ़ेंगे इसमें। अब यहां पे हम बात करें एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स आपको बिल्कुल पता होगा कि एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं। एटॉमिक नंबर्स मैंने आपको बता दिए थे कल, आपको जो वर्क दिया था कि आपको पेरियोडिक टेबल याद करनी है। पेरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट जितने नंबर पे है वही क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है।
एटॉमिक मास क्या है? तो देखिए एटॉमिक मास फ्रेंड्स यहां पे याद रखना है आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि A इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम N प्लस P। ठीक है मित्रों, ये एटॉमिक मास का क्या है फॉर्मूला, इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये N क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, P क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अब आपको पता है कि एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये आपको अच्छे से याद है, कल बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखे, इसके बाद में ये समझना आप। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ है, एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कहने का मतलब यदि मान लीजिए हमने सल्फर ले लिया, सल्फर आपको पता है 16 नंबर पे, तो सल्फर में प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होगी मित्रों? तो सल्फर में प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होगी? वो भी 16 ही होगी। ठीक है, यदि वो उदासीन है, न्यूट्रल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कितनी होगी? 16 ही होगी। ठीक है, ऐसी चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती, लेकिन प्रोटॉन की संख्या फिक्स रहती है। जितना उस पर उसका एटॉमिक नंबर है उतने क्या होंगे, उसमें प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, आप ध्यान से सुनना यहाँ पे। चार्ज की हम बात करें, अब ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, मैग्नीशियम कितने नंबर पे मित्रों? 12 नंबर पे। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो आप सीधा सा बताओगे कि सर इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। यदि मैंने Mg++ लिख दिया यहाँ पे, Mg++, और पूछा आपसे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, तो आप बताओगे, देखिए 2 प्लस चार्ज यानी कि दे दिए इसने। ठीक है, प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, दान कर दिया। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? जितने प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जितने प्लस चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स हमको घटाना है, प्लस है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। बात समझ में आई? यदि मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन ले लिया, इस पे 2 माइनस चार्ज लगा दिए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? तो आप बिल्कुल इजीली बता दोगे कि सर नेगेटिव चार्ज है। जब नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, उल्टा करना है फ्रेंड्स। प्लस हो तो इलेक्ट्रॉन घटाना है, माइनस हो तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? जोड़ना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे मित्रों? इसमें ऑक्सीजन कितने नंबर पे आपको पता है? 8 नंबर पे है। 8 के बाद में 9, 10, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कितनी है फ्रेंड्स? 10 है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको यहाँ पे कि यदि यहां पे लिख देता हूं, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम $+, यहां एल्यूमिनियम ले लेते हैं हम, एल्यूमिनियम $++ is 30. If atomic number of aluminum $++ is 30, so and यहां पे लिख देते हैं and atomic mass is 27, then find the number of electron, proton and न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालिए। ठीक है, यदि एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का 13 है और उसका एटॉमिक मास कितना 27 है, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत इजी है, आसानी से इसको निकाल सकते हो। देखिए हम जानते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे क्या है? वी नो दैट, क्या जानते हो आप? ठीक है, कि एटॉमिक नंबर, क्या जानते हैं आप? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमें पता पड़ गया कि प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, कि एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है 13, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे मित्रों 13। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक चीज और दे रखी है यहां पे, वो भी हम जानते हैं, वी नो दैट एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स ये होते हैं। अब ध्यान से सुनना, एटॉमिक मास कितना दे रखा है फ्रेंड्स, एटॉमिक मास दे रखा है हमको 27, यहाँ पे 27 लिख दिया जाएगा, इज इक्वल टू एन हमको फाइंड करना है, प्रोटॉन्स की संख्या हमें पता है यहाँ पे कितनी 13 है, ये 13 हो गई। ठीक है, तो एन कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, एन इज इक्वल टू 27 माइनस 13, यानी कितने, 7 में से 3 गए तो 4 बचे, 2 में से 2 गए तो 2 में से 1 गया तो, यानी कि 14 क्या हो गए अपने पास में न्यूट्रॉन्स हो गए। अब ध्यान से सुनना मित्रों, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने नंबर पे होता है 13 पे, आपने पीरियोडिक टेबल याद करी होगी। ठीक है, लेकिन इसमें +3 चार्ज है। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको यदि प्लस हो तो माइनस करना है। ठीक है, 13 है, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस करेंगे तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों यहाँ पे 10। बात समझ में आई आपको, ये न्यूमेरिकल बिल्कुल समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट में करके बताना मुझे, मैं एक सवाल और करवाऊंगा इसमें। ठीक है मित्रों, तो ये आप वीडियो पॉज करके इसको भी आप क्या करेंगे नोट करेंगे, और या फिर आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे बात करते हैं हम फ्रेंड्स आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको मित्रों, समस्थानिक। क्या बोलते हैं, समस्थानिक। हिंदी मीडियम वाले भी इसको समझना। ठीक है, समस्थानिक क्या होते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहीं पे सीधी सी डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पे, सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass। एटॉमिक मास कैसा होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा। ध्यान से सुनना, अब मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, मान लीजिए कार्बन का, कार्बन। ठीक है, कार्बन के कई प्रकार के एलोट्रोप्स पाए जाते हैं, इसके कई आइसोटोप्स होते हैं, 3 प्रकार के आइसोटोप्स होते हैं जो नेचुरल होते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, कितना है 6 है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो क्या हो गया 6, एटॉमिक नंबर 6, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास होता है मित्रों कितना 12, कितना होता है 12। ठीक है, लेकिन यहां पे एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर तो क्या हो गया 6 हो गया, और एटॉमिक मास कितना हो गया 13, और फिर से एटॉमिक नंबर तो क्या हो गया 6, और एटॉमिक मास कितना हो गया, एटॉमिक मास हो गया 14। ठीक है, आपने कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कभी प्रिपरेशन करी हो तो आपने C14 रेडियो कार्बन डेटिंग का नाम सुना होगा, C14 रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, जो जीवाश्म जो फॉसिल्स की एज डिटरमाइन करने के लिए काम आता है, जो वही आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेम एटॉमिक नंबर देखिए 666। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या हुआ है 6। ठीक है, एटॉमिक मास क्या हुआ है डिफरेंट, यहाँ पे देखिए 6 एटॉमिक नंबर, ये 6 और 14 13 12, ये क्या है एटॉमिक मास हो गया जो डिफरेंट है। तो यही घटना क्या कहलाती है मित्रों, आइसोटोप्स कहलाती है। आप समझ गए होंगे मित्रों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी आपको समझ में आ गए होंगे कि आपको याद रखना सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। इस घटना को, इसी फिनोमिनन को क्या बोला जाता है, आइसोटोप्स। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे आइसोबार्स, क्या देखिए आइसोबार। एक और बता देता हूं मित्रों, यहाँ पे
जो कॉमन है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, कितने आइसोटोप्स होते हैं, हाउ मेनी आइसोटोप्स आर देयर इन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन पहले नंबर पे है, आपने पीरियोडिक टेबल बिल्कुल पढ़ रखी होगी। तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं फ्रेंड्स, कितने? 3। यहां पे मैं लिख देता हूं 1 2 1 3 3 आइसोटोप्स। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इन सबके मित्रों नाम अलग अलग है। ठीक है, यानी कि पूरी पीरियोडिक टेबल में एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसको आइसोटोप्स के अलग अलग नाम है, वो कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, इसका नाम क्या है मित्रों? प्रोटियम। इसका नाम क्या है? प्रोटियम। इसका क्या है? ड्यूटेरियम। इसका क्या है? ड्यूटेरियम। इसका क्या है मित्रों? ट्राइटियम। ठीक है, इसका नाम क्या है? ट्राइटियम। ये 3 समस्थानिक है किसके? हाइड्रोजन के। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। ठीक है, ये नाम नोट कर लेना और ऐसा भी याद रखना कि पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके सभी आइसोटोप्स के अलग अलग नाम है, तो वो हमारा आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। एक होता है अपने पास में आइसोबार्स, ये तो क्या होगा? आइसोटोप्स। इनको मित्रों नोट कर लेना कॉपी में आप। दूसरा होता है अपने पास में आइसोबार। क्या होता है? आइसोबार। और फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं, यहां पे लिख दिया मैंने आइसोबार। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समभारिक। समभारिक। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं सेम एटॉमिक मास। ठीक है, समभारिक यानी कि सेम क्या होगा? भार। परमाणु भार क्या होगा? सेम, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा मित्रों? डिफरेंट होगा और एटॉमिक मास क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने लिख दिया आर्गन। क्या लिख दिया? आर्गन। फिर लिख दिया पोटेशियम, फिर लिख दिया कैल्शियम। ठीक है, अब आर्गन कितने? 18 नंबर पे है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है मित्रों? 14 होता है। ये 19 नंबर पे पोटेशियम, इसका भी कितना है? 14। और कैल्शियम 19 पे है, ये भी कितने नंबर? इसका भी एटॉमिक मास कितना है? 14। ठीक है, ये तीनों क्या है? एक दूसरे के आइसोबार्स है। आइसोबार्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? समभारिक। क्या बोलेंगे मित्रों? समभारिक। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइसोटोप्स भी हो गए और आइसोबार्स भी हो गए। ठीक है, अब ये समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में हम क्या देखेंगे? अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या देखेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए यहां पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोल सकते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं इनको, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, एलिमेंट्स अलग अलग होंगे। एलिमेंट्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ये अलग अलग है, उसी प्रकार से एलिमेंट्स तो क्या होंगे? डिफरेंट। ठीक है, बट सेम क्या होगा? सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, बिल्कुल एक ही एग्जांपल से इसको आसानी से समझना। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, यहां पे लिख दिया यहां पे लिख दिया पोटेशियम, सोडियम। ठीक है, यहां पे लिख दिया कैल्शियम, यहां पे लिख दिया नाइट्रोजन। ठीक है, और यहां पे लिख दिया मान लीजिए एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑक्सीजन कितने नंबर पे है मित्रों? 8 नंबर पे। सोडियम कितने? 11 पे है। ठीक है, कैल्शियम कितने? 12 पे। नाइट्रोजन 7 पे है। एल्यूमिनियम कितने पे? 13 पे। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे? बिल्कुल निकाल दोगे। देखिए ऑक्सीजन 8 नंबर पे है तो माइनस है तो क्या करना है? जोड़ना है। तो कितने हो गए इसमें इलेक्ट्रॉन्स? 10। ठीक है, सोडियम 11 नंबर पे प्लस है तो एक माइनस करना है। कितने होगा? 11 में से एक जाएगा, 10 बचेंगे। कैल्शियम 12 पे 2 प्लस है तो 2 क्या होंगे? घटेंगे। कितने हो गए? ये भी 10 हो गए। नाइट्रोजन 7 पे 3 माइनस है तो क्या होगा? जुड़ेगा। ठीक है, 7 और 3 कितने हो जाएंगे? 10। एल्यूमिनियम 13 नंबर पे। ठीक है, 1 2 3 प्लस चार्ज यानी कि 3 घटेंगे तो कितने बचेंगे? ठीक है,
ये 10-10 इलेक्ट्रॉन्स है इन सब में। कितने हैं? 10-10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है मित्रों, ये आपको कंठस्थ करने ये चीजें आज जो बताइए वो आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में यदि ये चीजें समझ में नहीं आई, एटम के बारे में कुछ आप समझ नहीं पा रहे, तो प्रीवियस वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप पहले देखें, इसके बाद ये देखें। ठीक है, और केमिस्ट्री को बिल्कुल ऐसे याद रखना है आपको, बिल्कुल इजीली। आपको कहते हैं ना केमिस्ट्री बेकार होती है, बिल्कुल इजी लगने लगेगी आपको, लेकिन थोड़ा पेशेंस मांगती है, थोड़ा धैर्य रखिए। वन बाय आप कंटिन्यू मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपको बिल्कुल इजीली केमिस्ट्री बिल्कुल सरल बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।